कितने लोगों को तो याद होता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं, तुरंत भूल जाता है। भूलिए लेकिन उन चीज़ों को भूलिए जिनको याद करने से दुख होता है, और याद उसको करिए जिसको याद करने से जिंदगी का निर्माण होता है। उसको कभी मत भूलिए। जो खो गया है उसको भूल जाइए, और जो प्राप्त हो गया है उसको याद रखिए, और जिसकी ज़रूरत है उसके लिए प्रयास कीजिए। प्रयास करने से भी ना मिले तो उसका त्याग कर दीजिए, लेकिन दुखी मत होइए। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमि उच्यते। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, दुख के आने पर भी दुखी ना। ठंडी के आने पर भी जिसको ठंडी न लगे, क्या उपाय है? स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, जैकेट पहन लो, मोटी पैंट पहन लो, रजाई ओढ़ लो, ठंडी नहीं लगे। दुख के आने पर भी जिसको दुख ना लगे, कैसे दुख नहीं लगेगा? दुख आया है तो दुख तो लगेगा ही, लेकिन नहीं लगना चाहिए। दुख कैसे नहीं लगेगा? दुख की ठंडी नहीं लगना चाहिए तो विवेक की रजाई ओढ़ लो, विचार का जैकेट पहन लो और त्याग का स्वेटर पहन लो, तो दुख आएगा लेकिन दुख लगेगा नहीं। दुख तो होगा लेकिन दुख तुमको दुखी नहीं कर पाएगा, और जिसको दुख भी दुखी न कर पाए तो समझ लेना सृष्टि में उसको जीने की कला आ गई है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। गरीबी के दुख में भी मत घबराइए, गरीबी दूर होगी। घबरा जाओगे तो गरीबी डबल हो जाएगी। बस कार्य करते रहो, करते रहो, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नाम कैसे होगा? जैसे टाटा कंपनी का नाम है, बाटा कंपनी का नाम है, रेमंड का नाम है, जिंदल का नाम है। नाम के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। फोकट में नाम नहीं होता है। राम भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, पांडवों का नाम है, कौरवों का बदनाम है, रावण का बदनाम है, विभीषण का नाम है। नाम के लिए हमेशा त्याग करने की शक्ति पैदा करना पड़ता है, और नाम के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसे नाम नहीं होता। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ये भी कहते हैं कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ तो काम करो। आलसी बनकर क्यों बैठे हो? निराश होकर क्यों बैठे हो? हताश होकर क्यों बैठे हो? उदास होकर क्यों बैठे हो? डिप्रेशन में जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? कुछ काम करो। जैन मुनि हुए हैं तरुण सागर महाराज, वह कहते थे कुछ काम नहीं है, खाली मत बैठ, कुछ काम किया कर। और कुछ काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर। वो थोड़ा क्रांतिकारी संत थे, बोलते थे पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, अब खाली मत बैठ, कुछ काम किया कर। मजा कर देते थे। साधु संत ऋषि मुनियों ने भी काम करने की प्रेरणा दी है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं काम करो, कर्म के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हाई जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है इस पृथ्वी पर, सब कुछ है संसार में, लेकिन कर्महीन को कुछ नहीं मिलता, बुद्धिहीन को भी कुछ नहीं मिलता। चरित्रहीन को जो मिला है वो भी खो जाता। इसलिए कर्महीन, बुद्धिहीन, चरित्रहीन मत बनो। बुद्धिहीन अगर हो गए, बुद्धि नहीं है तो सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जानी के सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार को सुमिरन कैसे करोगे? जय हनुमान, जय हनुमान, हनुमान 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 कर। हनुमान जैसे फिर फलाहारी बनो, शाकाहारी बनो, भगवान के भक्त बनो, और हनुमान जैसे फिर थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपन तेज संहारो वापे, तीनों लोग हाँकते कापे। जब ऐसा करोगे तो बुद्धि बढ़ेगी आपकी। ऐसे बुद्धि थोड़े बढ़ जाएगी। ब्रह्मचर्य से बुद्धि बहुत बढ़ती है, इतनी तेज बुद्धि हो जाती। ठीक से गृहस्थ आश्रम में भी एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत को बहुत बड़ा तप कहा गया है। गृहस्थ आश्रम में अतिथि सेवा को भी तप कहा गया है। बच्चों
को शिक्षा और संस्कार देने की व्यवस्था को भी तप कहा गया है। गृहस्थाश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनहु लोक हाकते कांपे। परमात्मा को पाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो। कितने लोगों की आंखें प्यासी हैं कि भगवान का दर्शन अभी तक तो नहीं हुआ। अब धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी कम हो रही है, ऑपरेशन भी हो चुका है, चश्मा भी लग गया है, लेकिन भगवान दिखा नहीं। धीरे धीरे मर जाऊंगा, कब दिखेगा भगवान। कई लोगों को तो संदेह भी होने लगा, भगवान है भी कि नहीं भी है, क्या मामला है, दिखता क्यों नहीं है? तो दिखना चाहिए और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पता नहीं, संदेह हो रहा कि है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान का झूठा प्रचार कर दिया लोगों ने, अल्लाह वल्लाह कुछ है नहीं, सब खुल्लम खुल्ला है, अल्लाह कहाँ है? लेकिन याद रखना, भगवान है कहाँ है? क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तुम काली देवी की पूजा करते हो, वैष्णो देवी की पूजा करते हो, पूर्णागिरी देवी की पूजा करते हो, ना मालूम कितनी देवी की, चंडिका देवी, बंडिका देवी, बंकटा देवी, शंकटा देवी, ललिता देवी और कौन कौन देवी, उमिया देवी और खुड़िया देवी, खुड़ियार देवी, बमलेश्वरी, डमलेश्वरी देवी, दुनिया भर के तुमने देवियाँ। लेकिन जिस दिन तुम अपनी माता की पूजा करोगे, माँ के पैर छू लोगे, जिस दिन नारियों में देवी का रूप देख करके इनके साथ मधुर सुंदर पवित्र व्यवहार करोगे, उसी दिन याद रखना सभी देवियों की कृपा तुम पर बरस जाएगी। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। बहुत सुंदर स्थान है। ढूंढ रहे वन वन, गाँव में ज्ञान की बातें भी बहुत लिखी हुई हैं। हे त्रिशूलधारी, हे माँ भवानी, हे गंगाधारी, हे माँ नर्मदा, हे राम, हे श्याम, हे जानकीनाथ, ये बहुत, हे जटाधारी, मेरा भी लिख दो, हे पगड़ीधारी। बहुत सुंदर दीवालों में, कितना अच्छा। ये पहला गांव ऐसा है जहां बहुत, हर बिजली के खंभे में लिखा राम बोलो, राम बोलो। धन्य है, इस गांव में आनंद आ गया। मैं तो यहाँ देखकर बहुत कुछ सीख लिया हूँ, पर तुमको नहीं बताऊंगा क्या क्या सीखा हूँ। अगर बता दूंगा तो तुम सोचोगे बुद्धू गुरु यहाँ आया सीखने के लिए। चुपके से, रघुवंशियों का है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़ भागी बन अवधि भागी। बड़ भागी बन अवधि भागी, जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वास्तव में भगवान श्री राम की वंशज पूर्वज राजा रघु हुए थे। राजा रघु से वंश चलते चलते आज रघुवंशी बना है। ये साधारण नहीं है, भगवान के वंश के आप। इसलिए तुम लोग भाग्यशाली हो, और तुम भाग्यशाली हो तो मैं प्रवचन बंद कर देता हूं। इसीलिए तो संतों में तुमको लोग कहते हैं सबके भीतर भगवान है, तो भीतर भगवान है तो भीतर ये बाहर गड़बड़ी क्यों हो रही? ये भीतर बैठा क्या कर रहा चुपचाप, बाहर लोग गड़बड़ मचा रहे। भीतर चोर के भीतर भगवान है, साधु के भीतर भगवान है, सबके भीतर भगवान है, ऐसा बोलते हैं। तो ये चोर चोरी कर रहा है, अंदर भगवान बैठा है, चोरी कैसे हो रही? भगवान की पहचान ही नहीं है। कहाँ है भगवान? एनम रूपम रसम गंधम स्वादम,
एतेनैव बीजानात् किमत्र परिशस्यते यतः वै तत्। आत्मन्मध्या तिष्ठति पुरुषः ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते यतत वै तत्। ये उपनिषद की मंत्र है भगवान के बारे में। पुष्पे गंधस्तिरे तैलम काष्ठे बहिन्नीपयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहि पश्चात्मानं विवेकता। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये कबीर का दोहा है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जान ही नारी। कबीर साहब कह रहे हैं जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, जब पक जाती है कस्तूरी खुशबू देती है, कस्तूरी फैलती है खुशबू कस्तूरी की, तो मृगा सोचता है कहीं जंगल से खुशबू आ रही है, जंगल में खुशबू पाने के लिए दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते मृगा थक जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन कस्तूरी को नहीं पाता है क्योंकि अपने से बाहर ढूंढ रहा है। इसलिए एक कवि कहता है, कहा क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, तू कहाँ ढूंढ रहा है। तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जोश में आ गए, बोले सबको मोतिया बिंद हो गया है, इसलिए दिखता नहीं सूझता नहीं है। घट में है लेकिन सूझाई नहीं पड़ता क्योंकि मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद का ऑपरेशन सत्संग में होगा। कोई महान गुरु अपने ज्ञान के द्वारा मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर देगा तो फिर माया का पर्दा हट जाएगा, मोह का पर्दा हट जाएगा, ज्ञान का पर्दा हट जाएगा, तो घट में बैठा हुआ परमात्मा दिख जाएगा। क्या ढूंढ रहे बन बन। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक तो देहि अस्मिन पुरुषा परा। जीव ईश में भेद किम इतनो है, सदैव बद्ध दशा में जीव कहीं मोक्ष दशा में शिव। जब तक ये जीव माया मोह की बंधन में है तब तक तो इसको जीव कहा जाता है। जब माया मोह की बंधन से पार होता है तब यही शिव यही ईश्वर कहलाता है। इसलिए तुम समझ लेना, तुम भी ईश्वर बन सकते हो, परमात्मा बन सकते हो, आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर सकते हो, साधारण से असाधारण हो सकते हो। लेकिन कब, जब माया मोह के बंधन से तुम मुक्त होगे तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक माया मोह में तुम लिपटे हुए हो तब तक तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो परमात्मा की डिग्री को नहीं प्राप्त कर पा रही है। वो केवल जीव का रूप लेकर के दुनिया में रेंग रही है। ऐसे रेंग रही है, कैसे रेंग रही है, जैसे पशु पक्षी रेंग रहे हैं। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नरणाम पशूनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञान न हीना पशु भी समाना। चाणक्य ने कहा है सब पशु के समान है जिनको ज्ञान नहीं है। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियार्थे सुवैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति अनविसुगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम निष्ठापष्टिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यविचारणी विविक देश सेवित्वमार्ति जन संसदीय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्तम तत्व ज्ञानात् दर्शनम इतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये ज्ञानी के 5 श्लोक बताए गए हैं कि ये श्लोकों का जिसके अंदर भाव है वही ज्ञानी है। जो अमानित है, जिसमें अभिमान नहीं है, वो ज्ञानी है। रावण को वेद तो याद थे, वेदों की व्याख्या भी कर दिया था, लेकिन रावण को अभिमान था इसलिए रावण को ज्ञान नहीं था। वो कैसा ज्ञानी था? राम को अभिमान का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का भी अभिमान था। इतना फर्क हो गया था। जिनको अभिमान का ज्ञान था वो भगवान बन गए, जिसको ज्ञान का अभिमान आ गया वो राक्षस बन गया, और जो राक्षस बन गया तो भगवान सह नहीं सकता है, फिर राक्षस को भगवान खुद मारने आ जाते हैं। तो ये परमात्मा का रूप क्या है? जैसे पुष्प के अंदर गंध है, तिल के अंदर तेल है, गन्ने के अंदर गुड़ है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, ऐसे तुम्हारी देह के अंदर भी आत्मा के रूप में परमात्मा छिपा हुआ है। परंतु इसके लिए क्या है? दूध में हाथ डालो तो घी तुम्हारी अंगुलियों में नहीं लगेगा, लेकिन है अंदर
मथने के बाद मिलता है। ऐसे तुम्हारे भीतर भी आत्मा के रूप में है परमात्मा, पर उसको मथना पड़ेगा, साधना से मथना पड़ेगा, स्वाध्याय से मथना पड़ेगा, सत्संग से मथना पड़ेगा। और मंथन करोगे तब वही आत्मा रूपी दूध में से परमात्मा का घी निकल आएगा। वो सेठ सो गया, चोर उठा, 2 बजे रात को सेठ का थैला खोला कि रुपया निकाल लो। बहुत बड़ी गड्डी थी, लेकिन रुपया मिला नहीं। पूरा थैला खोल के देख लिया, बिस्तर की साइडों में भी देख लिया, थोड़ा थोड़ा, कुछ मिला नहीं। फिर सवेरा हो गया, सब जग गए। सेठ ने फिर रुपये की गड्डी निकाला और फिर गिनना शुरू किया, फिर संभाला अपना रुपया। चोर ने देखा है तो इसके पास, पर मिलता क्यों नहीं रात में। ऐसे रोज चोर देखता और रोज रात में ढूंढता और पता नहीं। धीरे धीरे 1 महीने की जल जहाज की यात्रा पूरी हुई। जब जल यात्रा समाप्त हुई तो चोर ने जहाज से उतरते समय उस सेठ के पांव पकड़ लिए। बोले यार एक बात बताओ, दिन में रुपया तुम्हारे पास देखता था और रात में मिलता नहीं था, मैं रात भर ढूंढता था, तुम्हारा थैला रोज खोलता था। तो सेठ हंसा और बोला कि मूर्ख मनुष्य, क्या पूछना चाहता है? बोले रुपया रखते कहाँ थे रात में? तो उस सेठ ने कहा, मूर्ख मानो, ये रुपया मैं तेरे थैला में रख देता था। बुद्धिमान एक सिख होते हैं लोग। और तू मेरे थैले में ढूंढता था, और मैं तेरे थैले में रख देता था, निश्चिंत सो जाता था, क्योंकि मुझे पता था तू सबके थैला देखेगा लेकिन अपना थैला नहीं देखेगा। चोर सिर पर हाथ धर के रोने लगा। बोला कि 1 महीने में चोरी नहीं कर पाया मैं, पूरा टाइम बिगड़ गया मेरा। तो सेठ ने कहा, तेरा ही टाइम नहीं बिगड़ा है, दुनिया के करोड़ों नर नारियों का टाइम बिगड़ता है। वही हमेशा भगवान को दूसरी जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर भगवान को ढूंढते ही नहीं है, इसलिए जिंदगी भर उसको पाते ही नहीं।